हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के अलावा दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी शेयर करने जा रहा हूँ। इन स्टॉक में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से अभी 10% का मूव दे सकते हैं, 10% या उससे ज़्यादा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जहाँ तक निफ्टी की बात है, तो निफ्टी पे जो मैंने लास्ट टाइम सजेस्ट किया था कि निफ्टी जो है अपना गैप को फिल करने जा रहा है, और एक बार उसने जो अपना गैप फिल कर लिया तो उसके बाद फिर वो आगे का मूव देगा। तो आइए देखते हैं निफ्टी चार्ट पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने अपना एक गैप तो फिल कर लिया है, जो गैप ये था। और अब निफ्टी यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, जो कि 24721 है स्पॉट पे, तो नेक्स्ट जो है निफ्टी के लिए जो टारगेट है वो 24800 है, और 24800 के बाद नेक्स्ट जो है वो 24950 तक का जो गैप निफ्टी ने बनाया था, ये 24950 के गैप को निफ्टी फिल करेगा। और उसके बाद फिर 25000 के टारगेट हैं, और ये हो सकता है कि निफ्टी अगस्त सीरीज़ में ही कंप्लीट कर ले। और इसके बाद अगर ये 25000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास नए टारगेट खुलेंगे, जो कि 25100 और 25200 तक अगस्त सीरीज़ के लिए हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो निफ्टी फिर यहाँ से 25500 तक जाने की गुंजाइश भी रखता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक जो है वो चार्ट पर काफ़ी वीक है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और अगर हम देखें निफ्टी बैंक ने जो है वो अभी तक अपना गैप फिल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं निफ्टी बैंक का जो गैप है वो ये है गैप, और इसका लेवल है 51380 स्पॉट पे। और अभी जो निफ्टी है वो 51,000, निफ्टी बैंक जो है 51,000 को होल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो एक बार निफ्टी बैंक 51,100 51,200 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब फिर निफ्टी बैंक के आगे के टारगेट निकल के आते हैं। आगे के टारगेट की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी बैंक में हम चार्ट पर एक बार देखते हैं, तो निफ्टी बैंक में फिर आगे के जो टारगेट निकल कर आएंगे वो 52,200, यानी यहाँ पे 1000 पॉइंट और ऊपर तक जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और इसके लिए निफ्टी में अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज जरूर करें। आप निफ्टी की पुट कोई बाय कर सकते हैं नियरेस्ट, अगर भी निफ्टी 24,500 की पुट आप ले सकते हैं, आपके पास 200 पॉइंट का स्कोप रहेगा। और अगर आप निफ्टी बैंक में प्ले करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक में जो अभी 51,000 के आसपास चल रहा है, तो आप 50,500 की पुट ले सकते हैं अपने आप को हेज करने के लिए। इसके बाद जो दो स्टॉक की मैं बात कर रहा था, तो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज को हम अगर देखते हैं तो ये अभी रिसेंटली अपने हाई से करेक्ट हुआ था, और अगर हम देखते हैं ये 850 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, और इसका जो बॉटम है वो 780 770 के आसपास 680 के बाद बनता है। तो अभी आइडिया 4 जो है 670 से दोबारा 700 की तरफ चला है, और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये 10% की भी हम बात करते हैं तो 10% के जो टारगेट यहाँ से होते हैं वो 800 के होते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आइडिया 4 बना सकता है। अब इसकी बात करें कि टाइम फ्रेम क्या होगा, तो आइडिया 4 को 800 तक जाने के लिए मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 25 से 30 दिन का लेके चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम टाइम में भी अपने टारगेट को अचीव कर ले। और 10% का टारगेट मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो इस वजह से मैंने आइडिया फोर्ज में अपनी पोजीशन रखी है। आइडिया फोर्ज में मैं भी कोई भी स्टॉप लॉस लेके नहीं चल रहा हूँ,
और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा चार्ट एनालिसिस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन रखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसमें कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वो है एंजल वन। एंजल वन कल और आज में ही काफ़ी दमखम दिखा चुका है। अगर आप चार्ट पर देखें तो कल इसने स्टार्ट किया था 2180 के करीब और आज ये ऑलरेडी 2700 पे पहुंच चुका है। तो 2 दिन में इसने ऑलमोस्ट 10% का रन दे दिया है। और इसमें अगर ये अपने 200 मूविंग एवरेज यानी 2800 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर इसके प्रीवियस हाई 4000 जो थे वहाँ तक जाने के जोन खुल जाएंगे। तो मेरा अगेन एंजल वन में भी यही टारगेट है कि मैंने इसमें एंट्री कर ली थी और मैं इसको 4000 तक के टारगेट के लिए लेके चलूँगा, लेकिन अपने में स्टॉप लॉस जो है वो आज के लो के रखूँगा। तो आज जो था वो मेरा 2350 जो ओपनिंग प्राइस था, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसको आगे लेके चलता रहूँगा। तो अगेन अगर आप एंजल वन या आइडिया 4 में एंट्री लेते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।